हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? सभी तरह की रिएक्शन पढ़ ली थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक अपन ने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। चलिए अब आगे चलते हैं। इस चैप्टर को अपन ने जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि ये चैप्टर दो सेक्शंस में बटा हुआ है। द फर्स्ट सेक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन पार्ट, ठीक है, एंड द सेकंड वन, द रेस्ट ऑफ द पार्ट वाज कैटलिस्ट। तो अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर था, जो फर्स्ट सेक्शन था, आधा जो चैप्टर था वो हमने लास्ट वीडियोस तक कंप्लीट कर लिया है। और अब जो टॉपिक बच गया है वो हमारा कौन सा? कैटलिस्ट। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं आज का। देखिए कैटलिस्ट उन केमिकल सब्सटेंसेस को बोला जाता है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके उसकी स्पीड को ऑल्टर कर देते हैं, ठीक है, और खुद अनचेंज्ड रहते हैं, उनमें खुद में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। देखिए कैसे, मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच चेंज द वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं। और मैं वेलोसिटी चेंज की जगह एक वर्ड यूज करता हूं, ऑल्टर वर्ड, ठीक है। कौन सा? ऑल्टर। जैसे अपन कपड़े ऑल्टर करवा लेते हैं, छोटे हो तो बड़े करवा लेते हैं, बड़े हो तो छोटे करवा लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेम मीन है। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं खुद, और उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। बदलने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं या उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। ये दोनों हो सकते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स, कुछ कैटलिस्ट, वो केमिकल्स जो क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं। कई बार तो स्पीड बढ़ा देते हैं और कई बार क्या कर देते हैं, स्पीड को कम भी कर देते हैं। ये बड़े फायदेमंद होते हैं। जो रिएक्शंस कई घंटों में कंप्लीट होती थी वो कुछ सेकंड्स में कंप्लीट करवाई जा सकती है इनकी वजह से। जब कोई चीज ऐसी है जो बहुत जल्दी जल्दी से डिक्रीज हो रही है तो उसमें ऐड कर दें इनको, तो बहुत धीरे डिक्रीज होगी तो हमारे वैसे भी यूज किया जा सकता है। चलिए इसके बारे में पूरा जानते हैं। डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, ये कभी खुद चेंज नहीं होते, ये कभी भी कोई चेंज नहीं लेके आते। जैसे आपके फ्रेंड्स में से कुछ नहीं होते क्या? आपके दोस्तों में से एक दोस्त पक्का ऐसा होता है जो हर लड़ाई को स्टार्ट करवा देता है और खुद कभी नहीं पिटता है, कभी वो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो बस क्या करता है कि आपकी लड़ाई चालू करवा करके खुद निकल जाता है, फिर आप लड़ते भिड़ते रहते हो। बिल्कुल वैसा ही है, उस दोस्त की तरह है कि कभी खुद चेंज नहीं होता। ये हल्का सा काम करता है और उसकी स्पीड को या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर देता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने देखा है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन में अगर अपन फेरस को ऐड करते हैं तो उसकी स्पीड बूस्ट अप हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बूस्ट हो जाती है, तेजी से होता है और एक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो एरो है हमेशा कैटलिस्ट को, जैसे मैंने रिएक्शन लिखना सीखा था ना, तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई कैटलिस्ट यूज होता है वो हमेशा कहाँ लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। जब भी आप कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा किसके ऊपर लिखना है? एरो के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फेरस लिख रखा है, इस फेरस ने क्या किया? इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है और इसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अमोनिया प्रोड्यूस करके दिया आपको। तो इसकी स्पीड क्या होगी? इनहेंस हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। आगे समझ में? तो ये तो हो गई कैटलिस्ट की डेफिनेशन। ऐसे सज्जन, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को क्या करता है? ऑल्टर करता है, स्पीड बढ़ा देता है या घटा देता है। अब उसके टाइप्स पढ़ते हैं। अलग अलग बेसिस के ऊपर अपन ने क्या कर रखा है, कैटलिस्ट को क्या कर रखा है, कई टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से टाइप्स हैं? चलिए देख लेते हैं वो भी। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हम जो फिजिकल स्टेट देखते हैं, फिजिकल स्टेट कितनी देखी थी अपन ने? सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनके बेस पे हमने कैटलिस्ट को डिवाइड कर लिया है। तो पहला जो हमने डिवीजन बनाया है वो किसके बेस पे बना दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेस पे। तो इसको अपन ने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप हमने लिया है होमोजेनस कैटलिस्ट और दूसरा लिया है हमने हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये वर्ड अपन पहले में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। मैंने बताया था होमो का मतलब होता है सिमिलर, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट आपको बताइए, तो ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शंस में क्या करते हो, होमो सिमिलरिटी शो करते हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है जो कि क्या करते हो, सिमिलरिटी शो करते हो। कैसे सिमिलरिटी शो करते हैं देखते हैं। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन ली, उसमें रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट, तीन चीजें हमारे पास में। फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड कैटलिस्ट और तीसरा प्रोडक्ट। अगर तीनों चीजें एक ही स्टेट में हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो लिक्विड हो, अगर ये तीनों सिमिलर स्टेट में है, अगर ये क्या है, तीनों सिमिलर स्टेट में है, तो ऐसे कैटलिस्ट कैसे कहलाते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, तीन चीजें हैं हमारे पास में, रिएक्टेंट,
दूसरा कैटेलिस्ट और तीसरा प्रोडक्ट। अगर ये तीनों मान लीजिए सॉलिड 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 में है, लिक्विड 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 में है, या गैसियस 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 स्टेट में, तो ऐसी रिएक्शंस कौन सी बन जाएंगी? होमोजेनियस कैटेलिस्ट की रिएक्शंस बन जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास में, सल्फर डाइऑक्साइड है, गैसियस स्टेट में मेरे पास में, ठीक है, और ऑक्सीजन है वो भी गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है वो भी गैस है, ठीक है, और ये भी गैस स्टेट में अपने को मिला है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस, तो तीनों रिएक्टेंट, कैटेलिस्ट और प्रोडक्ट, तीनों चीज आपको क्या मिली है? सिमिलर स्टेट में मिली है, यानी कि सिमिलर स्टेट यानी कि होमो स्टेट में मिली है। तो ऐसे कैटेलिस्ट कौन से कहलाते हैं? आपके होमो कैटेलिस्ट, होमोजेनियस कैटेलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेटेरोजेनियस कैटेलिस्ट किसे कहते हैं? ऐसे कैटेलिस्ट जो डिफरेंट हो, हेटेरो का मतलब है यहाँ पे डिफरेंस है, किससे लिए गए हैं? डिफरेंस, ठीक है। ऐसे कैटेलिस्ट जो कहीं भी हल्का फुल्का भी चेंज हो गया, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट अपन ने सॉलिड ले लिया, कैटेलिस्ट आपने गैसियस ले लिया और प्रोडक्ट आपके फिर स्टेट सॉलिड आ गई, तो मतलब हल्का सा चेंज आती है। तीनों में से अगर कोई भी एक चीज अलग स्टेट की है, रिएक्टेंट, कैटेलिस्ट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कैटेलिस्ट और प्रोडक्ट, तीनों में से अगर कोई भी एक चीज अदर स्टेट से बिलोंग करती है, लिक्विड हो सकती है, गैसेस हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, अगर तीनों में से एक भी चेंज हुआ तो वो किसका एग्जांपल बन जाएगा? हमारे हेटेरो कैटेलिस्ट का, ठीक है, हेटेरोजेनियस कैटेलिस्ट का एग्जांपल है। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, और जो आपका अमोनिया बन रहा है वो भी गैसियस स्टेट में है। लेकिन आप अच्छे से नोटिस करेंगे ना, ये एग्जांपल देखेंगे आप, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, जबकि जो फेरस है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है हमें। तो ये फेरस सॉलिड स्टेट में आती है, किसका एग्जांपल मिल गया? हेटेरोजेनियस का, क्योंकि देखो ये दोनों सिमिलर हैं, ये भी चलो गैसियस है, तीनों सिमिलर थे, यानी कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सिमिलर स्टेट में है, जबकि हमारा कैटेलिस्ट है वो कौन सी स्टेट में है? डिफरेंट स्टेट में, वो हमारे काम का नहीं है, वो तीनों निकल गया है, ठीक है, वो तीनों क्या चीज हो गई है? डिफरेंट हो गई है, ओके। तो दो प्रोडक्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के ऊपर, होमोजेनियस कैटेलिस्ट और हेटेरोजेनियस कैटेलिस्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमने बेस बनाया है वो बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, काम करने के तरीके के ऊपर, भाई किस तरीके से वो एक्शन करता है, किस तरीके से उस पर वर्क करता है, उसके बेस पे हमने इसको क्या कर लिया है? डिवाइड किया है। बहुत इजी सा है, बहुत आसान सी चीज है। आप देखेंगे, पहला है पॉजिटिव कैटेलिस्ट, जो अच्छे चेंज करके देता है, आपकी स्पीड को क्या कर देता है? इंक्रीज करता है। ऐसा कैटेलिस्ट जो स्पीड को बूस्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, वो कैसा कहलाता है? पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहलाएगा। जैसे ये वाली रिएक्शन अपन दोबारा ले रहे हैं, तो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है? आपकी स्पीड को क्या कर देता है? बूस्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ऐसा कैटेलिस्ट कैसा कहलाएगा? आपका पॉजिटिव कैटेलिस्ट कहलाएगा, ठीक है। आगे समझिए, पॉजिटिव का मतलब है सकारात्मक, पॉजिटिव चेंज लाता है, बढ़ा देता है स्पीड को, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा नेगेटिव कैटेलिस्ट है। नाम से समझ में आ रहा है ना? ना बिल्कुल क्या कर देगा? स्पीड को चेंज करके कम कर देगा, ऑल्टर कर देगा, डिक्रीज कर देगा उसको, ठीक है। स्पीड को क्या कर देता है? कम कर देता है। जैसे ये रिएक्शन है जिसमें ग्लिसरॉल कैटेलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ये रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। तो हमारा जो काम होने वाला था 10 मिनट में या 15 मिनट में मान लो काम होने वाला था, उसको हो सकता है कई घंटों लग जाए या कई दिन भी लग जाए। तो ये स्पीड को क्या कर देते हैं? यहाँ पे डिक्रीज कर देता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या करते हो, किसी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हो? धीमा कर देते हो, स्लो कर देते हो, तो वो कैसे कहलाते हैं? नेगेटिव कैटेलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ है ऑटो कैटेलिस्ट। ऑटो का मतलब ये है सेल्फ से, यहाँ ऑटो का मतलब ये है हमने सेल्फ से। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहां किसी भी कैटेलिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, उसका या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी एक चीज, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें या तो कैटेलिस्ट या या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसकी तरह बिहेव करने लगता है? कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो ऐसी रिएक्शंस में जो कैटेलिस्ट बना है वो उसका या तो प्रोडक्ट होगा या कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट होंगे। तो ऐसी रिएक्शंस के जो कैटेलिस्ट कहलाएंगे वो कैसे कहलाएंगे? ऑटो कैटेलिस्ट कहलाते हैं। इजी है, खुद का काम खुद ही कर ले, ठीक है। आत्मनिर्भर बोलेंगे इसे मेक इन इंडिया वाला आत्मनिर्भर, जिसमें इसमें क्या हो रहा है? खुद का काम खुद ही कर रहा है। देखिए इथाइल एसिडेट की रिएक्शन अपन वाटर के साथ करवा रहे हैं। इथाइल एसिडेट में अपन क्या कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो इसकी स्पीड क्या थी? बहुत स्लो थी। ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने में मान लीजिए 10 मिनट लगने वाले थे। कितने लगने वाले थे? 10 मिनट लगने वाले थे। लेकिन जैसे ही एसिटिक एसिड बनना चालू हुआ,
जैसे ही एसिटिक एसिड बना, थोड़ा सा प्रोडक्ट बना, ये क्या बन गया हमारे प्रोडक्ट बन गया। जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बना भाई, एक्चुअली इसकी स्पीड अगर मैंने जैसे स्टार्ट की थी तो मान लीजिए 1 ग्राम ये लिया मैंने, 10 ग्राम ये लिए थे टोटल, और इसका प्रोडक्ट मुझे कितना मिलना चाहिए था, 10 ग्राम मिलना चाहिए था। तो जब 1 ग्राम बना तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि 1 मिनट लग गया, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में 10 मिनट लगेंगे। भाई इतना प्रोडक्ट है 10 ग्राम, रिएक्टेंट 10 ग्राम, प्रोडक्ट भी 10 ग्राम मिलेंगे, पहला 1 ग्राम बनने में 1 मिनट लग गया, तो आगे की रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने सोचा चलो 10 मिनट में तो बाहर जाके आ सकता हूं, तो मैं वॉशरूम चला गया। ठीक है, वॉशरूम जाके 2 मिनट में मैं वापस आया या 5 मिनट में वॉशरूम जाके आया, तो मैंने देखा रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। मैं सरप्राइज, ये कैसे हुआ भाई। हाँ, मैंने तो कैलकुलेशन की थी कि इसको तो 10 मिनट लगेंगे, आया जब तो आपके पैसा एसिटिक एसिड और इथेनॉल तैयार मिला मुझे तो 5 मिनट में। मैंने दोबारा कैलकुलेट करी, मैंने देखा कि जब पहला जो प्रोडक्ट बना था वो 1 मिनट में बना था, लेकिन जैसे ही एसिटिक एसिड बना ये किसकी तरह काम करने लगा, मेरे कैटलिस्ट की तरह काम करने लग गया। इस कैटलिस्ट ने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और जैसे स्पीड इंक्रीज हुई मेरा प्रोडक्ट तो पूरा का पूरा 2 मिनट में तैयार हो गया। यानी कि स्पीड को कितना कम कर दिया इसने, 8 मिनट की कमी लिया है। तो यहाँ पे बिहेव किसने किया है, प्रोडक्शन। तो खुद का काम खुद, आत्मनिर्भर, मोदी जी के पहने हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे मोदी जी की बात मान करके क्या कर लिया, खुद का काम खुद कर लिया, प्रोडक्ट खुद को कन्वर्ट कर दिया, और ये बन गया किसका एग्जांपल, ऑटो कैटलिस्ट का एग्जांपल बन गया। चलिए नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, बायो कैटलिस्ट। जो थोड़ा बायो इंटरेस्ट रखते हैं बच्चों में बहुत जल्दी समझ आएगा। कुछ रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, चैप्टर 2 है आपके, है ना, आपने इसमें सीबीएसई आरबीएसई में भी है, दोनों में है। ठीक है, एक बायोलॉजी का चैप्टर है डाइजेशन। वैसे तो ये 8-9 की एक रिएक्शन है जिसमें क्या होती है, जो माल्टोज शुगर होती है उसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है माल्टेज, और वो उसे सिंपल ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल है और ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल में क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये क्या था, एंजाइम था, कौन सा, माल्टेज। इस माल्टेज का काम क्या था, किसकी तरह काम किया इसने, एक कैटलिस्ट की तरह तो काम कर दिया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, उसकी रिएक्शन को क्या कर दिया, डिकम्पोज रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया ना, तोड़ने का काम कर दिया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एंजाइम्स भी एक तरीके के क्या है, कैटलिस्ट है, लेकिन ये लिविंग बीइंग्स में बनते हैं, एनिमल्स में बनते हैं, प्लांट्स में बनते हैं, या ह्यूमन बीइंग्स में बनते हैं, मतलब लिविंग बीइंग्स में, जिंदा लोगों में बनते हैं। और अगर कोई चीज ऐसी है जो लिविंग बीइंग्स में बन रहे हैं, कुछ केमिकल ऐसे बन रहे हैं जो लिविंग बीइंग्स में बन रहे हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे, बायो कैटलिस्ट कहलाएंगे। आगे समझना इजी है। बायो कैटलिस्ट किसमें बनते हैं, लिविंग बीइंग्स में बनते हैं। एक एग्जांपल है इसका, जैसे ये यूरिया है अपने पास में, क्या है, यूरिया है। ठीक है, ये वाटर के साथ डाइल्यूट होता है और इसमें एंजाइम काम कर जाता है यूरियस, और ये इसको क्या कर देता है, सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट करके छोड़ देता है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं ये 4 टाइप के किसके, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन के, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो जो खुद का काम खुद करेगा, आत्मनिर्भर, और बायो मतलब लिविंग बीइंग्स में बनने वाले कैटलिस्ट। आगे इसके अलावा अपने पास में क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो इन कैटलिस्ट की जो वर्किंग एफिशिएंसी है उस पर क्या कर सकते हैं, असर डाल सकते हैं। मतलब हमने क्या देखा, कुछ केमिकल तो ऐसे हैं जो रिएक्शन की स्पीड को कम ज्यादा कर देते हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे केमिकल भी हैं जो ये कैटलिस्ट है ना, उनकी स्पीड को भी क्या करते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। 2 तरीके के हैं, सिंपल से ही है। एक तो कैटलिस्ट प्रमोटर है, प्रमोटर से मतलब आप समझते हैं जो स्पीड को क्या कर देता हो, बढ़ा देता हो। ऐसा कोई केमिकल जो कैटलिस्ट की स्पीड को बूस्ट करता हो, इंक्रीज कर देता हो, उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता हो। जैसे अपन ने ये रिएक्शन देखी थी ना अपने यहाँ फर्स्ट वाले का, तो यहाँ पे अगर फेरस के साथ में थोड़ा सा मॉलिब्डेनम और ऐड कर दो, तो ये इसका जो कन्वर्जन है अमोनिया वाला, इसको क्या कर देता है, स्पीड कर देता है। तो यानी कि बूस्ट कर देता है, प्रमोट कर देता है। प्रमोटर से मतलब है इंक्रीज कर देना, स्पीड को इनहेंस कर देना, बढ़ा देना। तो कैटलिस्ट की स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो प्रमोटर की, कैटलिस्ट की स्पीड को भी इंक्रीज कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट प्रमोटर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कैटलिस्ट इनहिबिटर। इसका अपोजिट होगा, इसका जस्ट रिवर्सिबल है, इन्हें पॉइजन भी कह सकते हैं, जहरीले हैं इनके लिए। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो आपके कैटलिस्ट की स्पीड को रोक सकते हैं। तो अपन ने तो अच्छे के लिए सोचा था कि स्पीड जल्दी हो जाए, लेकिन अगर किसी और चीज की प्रेजेंस है तो उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसी रिएक्शन का एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे फेरस के साथ मैंने मॉलिब्डेनम में ऐड किया तो फिर स्पीड क्या हुई थी, बढ़ गई थी ना, काम तेजी से हो रहा था। लेकिन अचानक वहां पे क्या हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, स्लो हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया वगैरह करते हैं इसका कन्वर्जन,
तो वहां पे समस्या रहती है इसका। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्या कैटलिस्ट के टाइप हो गए। आपने दोनों टाइप पढ़ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन पढ़ लिया और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पढ़ लिया। और ये दो छोटे एग्जांपल है किसी से कैटलिस्ट के प्रमोट करने वाले को और इनहिबिट करने वाले को। तो ये कैटलिस्ट का टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास में, इसकी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अपन चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि हमेशा याद रखना है अपने को कि जो प्रमोटर आप ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी, आप जो कैटलिस्ट ले रहे हैं वो आपकी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। रिएक्शन को चालू नहीं कर सकता, ना ही रिएक्शन को रोक सकता है। तो कैटलिस्ट की एक पहचान ये हो गई कि वो क्या नहीं कर सकता, रिएक्शन को चालू नहीं कर सकता, ना ही उसे रोक सकता है। हाँ, उसे क्या कर सकता है, स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, वो स्पीड को डिक्रीज कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो कैटलिस्ट आप लेते हैं वो कभी खुद चेंज नहीं होता, कभी भी खुद चेंज नहीं होता। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया ना फेरस का और मॉलिब्डेनम का यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिएक्शन के लास्ट में आपको ऐसे की ऐसी स्टेट में मिलेंगे, ठीक है, इनमें किसी भी तरह का कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, ना तो फेरस ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि फेरस किसी और के साथ रिएक्ट करे, नहीं नहीं, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि देखो मैंने कैटलिस्ट सिर्फ इसलिए डाला है ताकि मेरी रिएक्शन की स्पीड चेंज करे, ना कि मेरा प्रोडक्ट बदल जाए। मेरा प्रोडक्ट नहीं बदलना चाहिए, वरना मुझे कोई फायदा ही नहीं है इस चीज का, ठीक है। मुझे तो इसकी क्या करनी चाहिए, सिर्फ स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, तो इससे प्रोडक्ट में कोई भी कन्वर्जन नहीं आता, ये किसी भी तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, रिमेन अनचेंज, हमेशा सेम स्टेट में बने रहते हैं, ठीक है। और अगली चीज नेक्स्ट, जो तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कौन सी है, तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि ये एक रिएक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट स्पेशल होता है। ऐसे नहीं है हर जगह हर चीज चल जाए, जैसे आलू की सब, आलू क्या करता है, हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो भिंडी है, वो बिल्कुल अपने आप अलग ही बनेगी, आलू की तरह नहीं, आलू बैंगन बना लो, आलू टमाटर बना लो, आलू गोभी बना लो, आलू प्याज बना लो, ऐसा नहीं है, उसके साथ ये चीज नहीं चल सकती। वो स्पेसिफिक है, वो क्या करता है, एक रिएक्शन को, जैसे यहाँ पे फेरस इसको रिएक्शन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ना कि कॉपर। यहाँ पे अगर मैं कॉपर डाल दूंगा तो इस रिएक्शन पे कोई असर नहीं आएगा। तो इस रिएक्शन को सिर्फ कौन कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, फेरस। यानी कि स्पेसिफिक कैटलिस्ट, स्पेसिफिक रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक कैटलिस्ट क्या होता है, हमेशा किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो वो दोनों तरफ से फंक्शन करेगा, मतलब लेफ्ट से राइट जाते वक्त और राइट से वापस लेफ्ट आते वक्त दोनों तरफ सिमिलर बिहेव करेगा। ये भी इसकी खासियत है, यानी कि एक स्पीड, कोई प्रोडक्ट एक तरफ जा रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं, तो भी अपने क्या करेगा, ये सेम काम करेगा। लास्ट चीज है, जो लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये कहता है कि हमेशा एक कैटलिस्ट फिक्स टेम्परेचर पे या फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। उससे ऊपर नीचे अगर टेम्परेचर हो रहा है, उससे ऊपर नीचे अगर प्रेशर अपन बढ़ा रहे घटा रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर वो उतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाती, मतलब उतने जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका काम करने वाला वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है अपने पास में, ये मान लीजिए अगर 200 केल्विन पे कंप्लीट हो रही है, ये अपने कितने में कंप्लीट हो रही है, 200 केल्विन पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये इसी टेम्परेचर पे ये कैटलिस्ट क्या करेगा, अच्छे से बिहेव करेगा। अगर अपन इसका क्या करते हैं, टेम्परेचर 100 केल्विन करते हैं, तो जो ये कैटलिस्ट है ना, ये उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से पहले कर पा रहा था। इसकी स्पीड क्या हो गई है, अप डाउन हो गई है, इसकी स्पीड क्या हो गई है, बदल जाती है। ऐसा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ भी होता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया, इसके कितने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के जो कैटलिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ अपना कंप्लीट हो जाता है पूरा चैप्टर। ये 6 क्लासेस के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना जरूर है कि आपको ये कैसा लगा है, ठीक है। अच्छा लगा है तो अच्छा लगा बताना है, बुरा लगा है तो भी अच्छा बताना है, ठीक है। आपको लेकिन बताना जरूर है कि कैसा लगा है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताना है। ओके, बाय।